हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी, क्या आप सब बढ़िया सभी पढ़े अच्छे से चलेगी। तो 10 बजे के 10 वोकैबुलरी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग इस वोकैबुलरी की सीरीज में सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखने वाले हैं और आप बता दें कि हम लोग का जो है वोकैब का टोटल कितने क्लास हो गए, 30 क्लास हो गए वोकैबुलरी की, जिसमें आपको PYQ जो कि NDA और CDS का PYQ और उसके साथ साथ हम लोग कुछ अलग से भी वोकैबुलरी किए हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग सभी लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहाँ पे जाके आप सभी लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे। SSB क्लासेस नहीं, उसकी इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश 2023 करके एक वो होगा प्लेलिस्ट, उसको आप खोलेंगे तो उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ मैं एक अलग 10 बजे 10 वोकैब की सीरीज़ का जो है पूरा अलग जो है मैं बना दूंगा एक प्लेलिस्ट। ठीक, तो उसमें आपको ये एपिसोड केवल मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला वर्ड फ्रेजल वर्ब हम लोग गिनेंगे किसके, पुट से रिलेटेड। पुट से रिलेटेड पहला फ्रेजल वर्ब आप सबके सामने ये रहा। तो पहला वर्ड है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। तो आपने क्या किया, टू डिले पोस्टपोन समथिंग। याद कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। पुट ऑफ, आपने कोई सामान लिया काम करने के लिए और आपने उसको फिर से पुट मतलब रख दिया, ऑफ मतलब दूर, आपने उसको फिर से दूर रख दिया। तो आप क्या कहेंगे, मैं इसको बाद में करूंगा। आपने पुट ऑफ कर दिया मतलब बाद में करूंगा, मतलब पोस्टपोन कर दिया, एकदम इससे चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। तो दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग को पोस्टपोन करने का उन्होंने डिसाइड कर लिया अंटिल नेक्स्ट वीक। ठीक, अगला है पुट अवे। पुट अवे मतलब टू टाइडी अप और स्टोर समथिंग इन अ प्रॉपर प्लेस। मतलब आपके पास समझ लो कि आपने बॉटल रखा था बगल में, आपने बॉटल उठा के अपने आप से दूर रख दिया, पुट अवे कर दिया, मतलब आपने उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां होना चाहिए वहां रख दिया। ऐसे याद करना है चुटकियों में। आप आप क्या करें, किसी ट्रिक साथ या निमोनिक्स के साथ याद करेंगे तो बढ़िया आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो ये हमारा तरीका है कि हम कैसे याद करते हैं। मैं अपना तरीका आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर हो सकता है आप कुछ ऐसा ट्रिक ये दिमाग में आ जाए जो इससे भी आसान हो, आपको याद हो जाए, तो आपको याद करने का ये तरीका है। अब आप लोग, इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं वोकैबुलरी याद करनी होगी या आप बुक से भी याद करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि हमको ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है, स्टार्टिंग में इसीलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को कि आप लोग बुक से याद करें। आप लोग पहले वीडियो देखें, किसी का वीडियो देखें, क्योंकि हर टीचर कुछ न कुछ बताता है, कुछ न कुछ सिखाता है। ठीक है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है हर टीचर, और वही काम हम भी कर रहे हैं। आपको सिखा रहे हैं कैसे आपको भविष्य में चीज़ें याद करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगला वर्ड है आपका पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट और इंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट। नहीं समझ में आया, बोलो। पुट अप विथ का मतलब हो गया आप क्या कुछ ऐसी चीज जो आपसे मतलब अनप्लीजेंट है, आपको मतलब लायक नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पुट अप विथ हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, आपने यहाँ पे, अच्छा पुट अप नहीं दो, आपने कहा पुट अप। पुट अप में देखेंगे कि सेंस आ रहा है कि कोई दूर रखने का, लेकिन इसके साथ विथ भी आ रहा है, मतलब कुछ दूर हो भी होने का भी सेंस आ रहा है, और विथ मतलब साथ भी होने का सेंस आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, आप दूर रखना चाहते हैं, बट वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपको अपने साथ रख रही है। ठीक है, समझ में आया, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आए अगर, तो आगे अब देखेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब किसके, गो के साथ। गो की बात करें तो पहले आपका सबसे पहला वर्ड आता है गो ऑन। गो ऑन का मतलब बहुत ही आसान वर्ड है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू। आप कोई चीज़ क्या करें, कंटिन्यू करें, तो गो ऑन हो जाएगा। ठीक है, गो ओवर। गो ओवर का मतलब हो गया किसी चीज़ क्या, एग्जामाइन करना केयरफुली, टू रिव्यू और इन एग्जामाइन। ठीक है, एक होता है आपका इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट के लिए आता है आपका फ्रेजल वर्ड लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या ध्यान से एग्जामाइन करना। ठीक है, तो रिव्यू और एग्जामाइन केयरफुली, गो ओवर, या फिर लुक इनटू का मतलब हो गया टू इन्वेस्टिगेट। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। आगे है आपका गो ऑफ।
गो ऑफ का मतलब टू एक्सप्लोड, मतलब कोई चीज़ एक्सप्लोड कर जाए, या मेक अ लाउड नॉइज सडनली, अचानक से बहुत तेज़ कुछ फटने की आवाज़ आए तो गो ऑफ हो जाएगा। जैसे द फायर क्रैकर्स वेंट अप अनएक्सपेक्टेडली। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि फ्रेजल वर्ब को हम लोग टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने गो ऑफ देखा तो ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, बट हमने सेंटेंस में देखा कि द फायर क्रैकर्स वेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली। वेंट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका कि पास्ट की बात हो रही ना, कि अचानक से फायर के क्रैकर्स क्या हुए, दग गए या एक्सप्लोड कर गए, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो पास्ट की बात हो गई, तो गो को हम लोग अपने हिसाब से वेंट कर सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, गो आउट। गो आउट का मतलब टू लीव होम और अ बिल्डिंग ऑफन फॉर सोशल एक्टिविटीज़। मतलब आप गो आउट, बहुत सीधी सिंपल बात है, आप बाहर जाते हैं तो गो आउट, इसमें कुछ इतना बड़ा वो नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप घर या बिल्डिंग छोड़ रहे हैं स्पेशली कई सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसके लिए गो आउट। अगला है गो अप। गो अप मतलब टू राइज, आप ऊपर ही चले जा रहे हैं तो आप राइज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, गो थ्रू का मतलब टू एक्सपीरियंस और इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आपने क्या किया है, कोई एक्सपीरियंस किया है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, तो गो थ्रू। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। आगे है गो फॉर। गो फॉर का मतलब टू चूज और सिलेक्ट, मतलब कि आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन। इंग्लिश में बोलते नहीं आप कि आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, मतलब मैं इस ऑप्शन को चूज करना चाहता हूँ या सिलेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही आसान। गो बाय का मतलब होता है टू पास और इलैप्स ऑफन यूज्ड फॉर टाइम। गो बाय मतलब टाइम के लिए यूज होता है, जैसे द ईयर्स वेंट बाय क्विकली। गो बाय को हमने पास्ट में कर दिया, वेंट बाय मतलब क्या, पास हो गया, बहुत जल्दी पास हो गया है साल। ठीक, जैसे अब ये साल है और इस साल में ये बच्चे चल रहा है अक्टूबर, आपका बचा कितना, 2 महीना केवल। सोचो 2 महीने और हम लोगों ने पूरे साल में क्या किया, ये आप लोग देखिए। ठीक, आप लोग अपना देखिए कि इस साल हमने क्या कमाया क्या खोया, और इस साल को हमने बहुत यूज़ किया है कि बर्बाद किया। समझ में आया। बट अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, आप पूरा सवाल तो नहीं कवर कर सकते, बट ये 2 महीने आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है इस साल में। ठीक है, तो जो पास्ट का हो गया उसको हो जाने दीजिए, भविष्य का सोचिए, और भविष्य को सोचते हुए वर्तमान में आप खूब मेहनत कीजिए। बस इतना ही एक मोटो होता है किसी भी इंसान का। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है गो अराउंड। गो अराउंड का मतलब टू सर्कुलेट और स्प्रेड। स्प्रेड बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान वर्ड है गो अराउंड। आप कोई चीज़ को अराउंड अराउंड घूम रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कुछ कोई चीज़ क्या कर रहे हैं आप, सर्कुलेट कर रहे हैं या फैला रहे हैं, तो गो अराउंड हो जाएगा। ऐसे याद करना है, समझ में। जैसे रूमर्स होते हैं, रूमर्स का बहुत जल्दी फैल जाते हैं, गो अराउंड। गो अगेंस्ट का मतलब होता है टू अपोज और कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब उसको अपोज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान वर्ड है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं, होता बहुत आसान है। अगला देखें, अगला देखते हैं फ्रेजल वर्ब विथ होल्ड। होल्ड के साथ फ्रेजल वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, तो पहला होल्ड ऑन। आप कहते हैं ना होल्ड ऑन, लेट मी डू दिस वर्क, मतलब रुको, प्रतीक्षा करो, मुझे काम कर लेने दो। तो टू वेट और रिमेन ऑन द लाइन ड्यूरिंग अ फोन कॉल, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन में भी बोलते हैं ना कि आप क्या रुक जाओ थोड़ी देर, होल्ड करो। ठीक है, तो होल्ड ऑन। होल्ड बैक का मतलब टू रिस्ट्रेन और कीप समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, मतलब समझ में आया, बोलो। मतलब हो गया कि किसी को क्या होल्ड बैक, आपने कई बार देखा होगा वॉर वगैरह में या मूवी में क्या होता है, जब अचानक गोली चलना शुरू कर देती है, कुछ ऐसा था तो वो होल्ड बैक होल्ड बैक होल्ड बैक होल्ड बैक होल्ड बैक, सभी लोग बोलते नहीं, मतलब पीछे की तरफ रिट्रीट करो, समझ में आया। तो रिस्ट्रेन मतलब टू वहीं पे क्या, अब आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, बोलो समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, बोलो। आगे बढ़े मतलब क्या, किसी को रोक देना, आगे बढ़ने से रोक देना। ठीक है, क्या कहलाएगा, होल्ड बैक। आगे बढ़े, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब किसी को देर करना या बाधा उत्पन्न करना, होल्ड अप। होल्ड ऑफ का मतलब था टू डिले और पोस्टपोन समथिंग, पोस्टपोन करना, टू डिले करना, होल्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है टू एक्सटेंड और ऑफर समथिंग टू समवन, मतलब किसी को क्या करना, कुछ बढ़ाना या उनको कुछ ऑफर करना, होल्ड आउट कहलाता है। होल्ड डाउन की बात करें
तो होल्ड डाउन का मतलब टू कीप समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल, मतलब होल्ड का जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब हैं ये कंट्रोल करने के ही सेंस में आते हैं, ठीक है। तो टू कीप समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल, होल्ड डाउन। अगला वर्ड होल्ड टू, होल्ड टू का मतलब टू एडहेयर और प्रॉमिस एन एग्रीमेंट, MENT यहाँ लगा दिए, एग्रीमेंट। जैसे ही ऑलवेज होल्ड्स टू हिज कमिटमेंट्स, मतलब अपनी कमिटमेंट्स क्या, अपने कमिटमेंट पे अडहियर रहता है, वो उसको प्रॉमिस, अपने बातों पे जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो होल्ड टू मतलब स्टिक टू, आप किसी भी चीज़ को लेकर आप क्या है उसको लेकर एकदम स्टिक हैं, स्ट्रिक नहीं बोलो, स्टिक मतलब चिपके हुए हैं कि हाँ मुझे ये मैंने कमिटमेंट दिया या प्रॉमिस किया मुझे पूरा करना है। तो होल्ड टू। होल्ड विथ का मतलब था टू एंग्री, एंग्री नहीं एग्री विथ सपोर्ट अ पर्टिकुलर आइडिया और व्यू पॉइंट, मतलब किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की बातों पे एग्री कर रहे हैं तो होल्ड विथ। आई होल्ड विथ दिस पर्सन, मतलब इसके बातों से मैं एग्री हूँ। आई डोंट होल्ड विथ व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब जिस तरह की नॉन बिहेवियर किया मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ, ठीक है, समझ में आया। अगला देखें होल्ड इन। होल्ड इन का मतलब टू कंट्रोल वंस इमोशंस और फीलिंग्स। होल्ड इन हम लोगों ने देखा था ब्रेक से रिलेटेड, इससे पहले ब्रेक से रिलेटेड, और आपने बताना है, कमेंट करना है ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना, ठीक, समझ में आया। अब आगे आए तो होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है टू एक्सटेंड और कंटिन्यू समथिंग फॉर अ लेटर टाइम, मतलब किसी को पोस्टपोन कर देना वही चीज़ बाद में। दे डिसाइडेड टू होल्ड ओवर द डिस्कशन अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है। अगला, अच्छा बस हो गया। तो ये आपके 10 नहीं, हमें लगता है 12-13 के आसपास पूरे वर्ड्स थे। तो क्योंकि हम जो है ट्राई कर रहे हैं अब जो धीरे धीरे कि आप लोगों से एक वीडियो में आपको कम से कम 3 से 4 जो है हम लोग वर्ड्स जो है पढ़ा दें, मतलब जैसे होल्ड से रिलेटेड हो गया आपका, फिर होल्ड से रिलेटेड गो के रिलेटेड हो गया, फिर गो से अगर देखें तो गो के पहले पुट हो गया, तो यहाँ पे आप देखें 3 आपका पूरा हो गया, 3 वर्ड, ठीक है। तो आई होप सबको बढ़िया मज़ा होगा, आ रही होगी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हुई कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।